नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। सुना कुछ 350 एमिनेंट पर्सनालिटीज ने राहुल गांधी के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इस अकेले एक वाक्य में बहुत सारे वाक्य हैं। पहला तो आप यही देखिए कि राहुल गांधी के नाम खुला पत्र लिखने वाले लगभग 300 लोग जमा हो गए। हालांकि ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि चमत्कार से एक दो सीढ़ी नीचे भी नहीं है। इस देश में लगभग 2.25 अरब की आबादी है साहब, बस आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरी, ये एमिनेंट पर्सनालिटीज क्या होती हैं जी? एमिनेंट पर्सनालिटीज का कोई पैमाना होता है क्या? ये कोई सरकारी तमगा है, कोई पद है, या कोई ऐसी डिग्री है जैसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल रही है और फिर छुपा ली जा रही है? इस देश का हर नागरिक एमिनेंट पर्सनालिटी है, ऐसा इस देश का संविधान कहता है। किसी में कोई खास सुरखाब के पर लगे हों जो मुझे ना दिखाई दिए हों तो बताना यार। तीसरे, ये पत्र में खुला का जो विशेषण है वो क्यों लगाया गया है जी? क्योंकि ये पत्र राहुल गांधी के नाम तो नहीं ही है। पत्र तो किसी के लिए लिखा जाता है ना। ये पत्र की जगह एक ओपिनियन पीस है। आपकी एक राजनीतिक ओपिनियन हो ही सकती है। किसी को यह पत्र संबोधित नहीं कर रहा, किसी से प्रेम या शिकायत नहीं दिखा रहा। तो यह पत्र राहुल गांधी के नाम क्यों कर हुआ जी? कोई बताए मुझे तो यह पूरा लेख पढ़कर कुछ चीजें लगी जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला तो यह कि यह कोई खास अच्छा लेख भी नहीं है और पत्र तो खैर इसे कहा ही नहीं जा सकता। दूसरा, इसे लिखने वाले या लिखने वालों की राजनीतिक समझ थोड़ी कम है। तीसरे, ये पत्र ठहराव और समझदारी से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लिखा गया एक खराब लेख लगता है। चौथे, पत्र लिखने वाले खुद को डिफेंडर मान बैठे हैं और बाकी देश की तमाम जनता उनके नजदीक गब्दू है जो कुछ समझ बूझ ही नहीं पा रही है। और पांचवां, राहुल गांधी को पत्र की जगह इसे राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की प्रशंसा में या रक्षा में वर्तमान सरकार की चापलूसी के लिए लिखा गया पत्र कहना ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि हमें, यानी इस देश के नागरिकों को, खासतौर पर उन नागरिकों को जो राहुल गांधी की बात से सहमत हैं और जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का, सवाल उठाने का और जवाब पाने के लिए जिद करने का अधिकार हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, उन्हें राहुल गांधी के नाम एक पत्र लिखना चाहिए। मैं आपके सामने एक मसौदा रख रहा हूं। अगर आप इससे सहमत हो तो कृपया इसे देश के आम नागरिकों का राहुल गांधी को पत्र समझिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे या ऐसे पत्र सीधे राहुल गांधी को लिखें और इस देश के आम जन को यह हौसला दें कि उसे सरकार से और तमाम संस्थाओं से सवाल करने का और जवाब हासिल करने का अधिकार है। न सरकार, न मंत्रालय, न कोई और संवैधानिक संस्था नागरिकों और नागरिक अधिकारों से ऊपर है और ना हो सकती है। प्रिय राहुल गांधी जी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य मानते हैं। संविधान की इस प्रस्तावना के अनुसार इस संविधान को हमने, यानी भारत की जनता ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारत के संविधान में उसके आम नागरिक उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, सबसे प्रख्यात शख्सियत हैं। इसलिए हम आपको ये पत्र भेज रहे हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में लोकतंत्र और संविधान की रक्षार्थ जो सवाल उठाए हैं, देश की सरकार और संस्थाओं को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने की मुहिम शुरू की है, वो काबिल तारीफ है और इस मुहिम के लिए हम आपका अभिवादन करते हैं। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत में लोकतंत्र पर हमले बढ़े हैं और अब सरकार से सवाल करना लगातार खतरनाक होता जा रहा है। देश की संवैधानिक व गैर संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सरकार के पक्ष में काम करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मीडिया संस्थानों का व्यवहार जो पहले से ही संतोषजनक नहीं था, उसे बिल्कुल ही खराब कर दिया गया है। आज देश की साख, देश की मीडिया की साख पूरी दुनिया में लगातार गिर रही है।
लोगों का लोकतंत्र की निष्पक्षता और न्याय के सम्मुख समानता के अधिकार पर से लगातार विश्वास उठता जा रहा है। पूरा देश लगातार एक आपदा के शिकंजे में दिखाया जा रहा है और लगातार यह कोशिश की जा रही है कि देश के लोकतंत्र को कमजोर करके किसी खास व्यक्ति को इसके तारणहार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। हम मानते हैं कि यह जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, यह लोकतंत्र के लिए और नागरिक अधिकारों के लिए खतरा है। पिछले दिनों चुनाव आयोग के कार्य पर जिस तरह के अकाट्य सबूतों के साथ आपने अपनी बात रखी और चुनाव आयोग को यह अवसर दिया कि वो भारतीय जनता के सामने भारतीय लोकतंत्र और चुनावों के प्रति अपनी कार्यशैली की पारदर्शिता और निष्पक्षता को साबित करे, ये भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान और भारत की जनता के प्रति आपके कर्तव्य के पालन की एक मिसाल है और इसके लिए हम आपका अभिवादन करते हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इस महती अभियान में आपके साथ हैं। चुनाव आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो भारत की जनता के सामने निष्पक्ष निर्वाचन के सबूत पेश करे, बार बार पेश करे, हर बार पेश करे। चुनाव आयोग से ऐसी मांग चुनाव आयोग की साख को और बढ़ाती है। चुनाव आयोग की जिस निष्पक्षता और पारदर्शिता की मिसाल पूर्व चुनाव आयुक्तों जैसे टी.एन. शेषन ने रखी, आज उसी निष्पक्षता और पारदर्शिता को खत्म किया जा रहा है। सरकार ने पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को पूरी तरह अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर इस पद की गैर दलीय भूमिका और चरित्र को खत्म कर दिया है। साथ ही चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को किसी भी घपले या अपराध की सूरत में सजा से बाहर करने का कानून बना दिया गया है, जो इस बात की तरफ स्पष्ट संकेत है कि चुनाव आयोग में कुछ तो आपराधिक हो रहा है। इसके अलावा खुद चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता जाहिर करने की जगह जवाबदेही से बचने के सभी हथकंडे अपना रहा है। कोई डाटा नहीं दे रहा, सिर्फ सत्ता पक्ष के प्रति अपनी वफादारी का प्रदर्शन कर रहा है। यह न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बल्कि भारतीय जनता के प्रति चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त का विश्वासघात है। राहुल जी, ये एक अजीब बात है कि जब भी आप चुनाव आयोग से सवाल करते हैं तो चुनाव आयोग एवं सत्ता द्वारा स्थापित मुख्य चुनाव आयुक्त के समर्थन में, उनके बचाव के लिए सीधे सरकार और सरकार के मंत्री मंचों पर उतर आते हैं। वे तमाम स्वघोषित एमिनेंट पर्सनैलिटीज जिन्होंने किसी भी अन्य विषय पर कोई राय जाहिर नहीं की है, वे आज सत्ता द्वारा पोषित घुसपैठिया बोगर वोटर्स के नाम पर चुनाव आयोग के वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सत्ता का सीधा संरक्षण मिल रहा है और तमाम बिकाऊ मीडिया और चापलूस संगठनों ने इसे मुद्दा बना दिया है। इन्हीं घुसपैठियों का नाम लेकर बिहार चुनाव से ठीक पहले जिस हड़बड़ी में एसआईआर करवाया गया, उस घपले के परिणाम आपके सामने हैं। एक ऐसा अविश्वसनीय नतीजा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसमें ऐसे ऐसे संयोग हुए जिन पर विश्वास कर पाना नामुमकिन है। इस सब के बावजूद, इन तमाम हमलों, आरोपों को झेलने के बावजूद आप जिस हिम्मत और प्रतिबद्धता के साथ भारत के लोकतंत्र और जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उसके लिए देश की जनता आपका अभिवादन करती है। राहुल जी, हम जानते हैं कि किसी भी लोकतंत्र को पुष्ट करने का सबसे कारगर तरीका है कि उसके प्रतिनिधियों को, उसके निर्वाचित पदाधिकारियों को, संस्थानों को लगातार उत्तरदायी बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कथन था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। लोकतंत्र के लिए, जनता के हक अधिकारों के लिए और संविधान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आपके इस अभियान का हम समर्थन करते हैं और आपका अभिवादन करते हैं। भारत का लोकतंत्र उन संस्थाओं के भरोसे नहीं चलता है जिन्हें इसे चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि भारत का लोकतंत्र उन नागरिकों की विरासत है जिन्होंने इसे पाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। इसलिए ये भारत की जनता है जो इन संस्थानों को, जो लोकतंत्र के लिए कार्यरत हैं, उन्हें लगातार उत्तरदायी बनाए रखे, उससे लगातार सवाल करे, हर कदम पर उन्हें लोकतंत्र के प्रति विश्वास को साबित करने के लिए प्रेरित करे। भारतीय लोकतंत्र को इसी जन प्रतिबद्धता पर साबित करने के लिए हम आपका अभिवादन करते हैं। अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि देश की हर संवैधानिक संस्था को एक बार फिर से याद दिलाया जाए कि वो भारत की जनता के प्रति हर पल, हर कार्य के लिए जवाबदेह है।
ये भारत की जनता का अधिकार है कि वो हर संस्था से, हर निर्वाचित या मनोनीत प्रतिनिधि से सवाल पूछ सकती है और उसे जवाब देना आपका कर्तव्य है। देश की साख, लोकतंत्र की साख सवाल पूछने से नहीं घटती, बल्कि जवाब न देने से, सवाल पूछने वाले पर आरोप लगाने से, सवाल पूछने वाले को प्रताड़ित करके उसे जेल भेजकर उसे अपराधी बनाने से घटती है। लोकतंत्र की साख सवाल पूछने को अपराध बनाने से घटती है। देश की साख सवाल देने की जगह सरकार की चापलूसी करने से घटती है। हम सभी भारतीय नागरिकों से अपील करते हैं कि वे लोकतंत्र को बचाने की, उसकी साख को बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। सरकार के हर छोटे से छोटे हिस्से से सवाल करें, उसे उत्तरदायी बनाएं। हर संवैधानिक संस्था, चाहे वो चुनाव आयोग हो या न्यायपालिका, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो या रिजर्व बैंक, यहां तक कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सेना तक जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ये स्वघोषित तथाकथित एमिनेंट पर्सनैलिटीज अपने अहंकार के चलते अपने अधिकारों और सवाल करने की आपकी क्षमता को खत्म करना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां बिना कोई सवाल पूछे खुद को एक अभिशप्त लोकतंत्र में जीने की आदत डालें। लेकिन हम भारत की जनता हैं, जिन्होंने लगातार अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की है और जीत हासिल की है। याद रखिए, अंग्रेजों से लड़ाई करने में, भारत को आजादी दिलवाने में और भारत में लोकतंत्र की स्थापना में भारत की इसी गरीब जनता का तन मन धन होम हुआ है। इसलिए भारत के लोकतंत्र की स्थापना करने वालों ने, संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को, भारत के नागरिकों को संविधान में सबसे पहला और सबसे ऊंचा स्थान दिया है। प्रिय राहुल गांधी जी, हम भारत के लोग भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जन के अधिकारों और हकों की संरक्षा के इस संघर्ष के लिए आपका अभिवादन करते हैं और आपको अपना समर्थन पेश करते हैं। नमस्कार।